हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज मैं ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें एनटीपीसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे 5 क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। और वो खतरनाक सवाल एनटीपीसी लगातार पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। इसमें प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी ऐड कर रखा है, जिस जो घुमा फिरा के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट बेस्ड पे आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म कर देंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इसमें एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, मैं आपको बताता हूँ 5 क्वेश्चन किस प्रकार से आ रखे हैं, मैंने किस प्रकार से लिए हैं, और जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इन्हीं पे क्वेश्चन अभी देखने को मिला है, हमारे को सुनने को मिला है कि यही क्वेश्चन जो तरीका है इनका लेवल तरीका पैटर्न है वो केवल लगभग ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करने पर जो लाभ है 5% का, वो 5% की हानि में बदल जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है? देखो, अगर अपन माने क्या, पहले विक्रय मूल्य देख लेते हैं। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो एक्स कर लेता हूं। अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100x है और बोल क्या रहा है कि इसमें 5% का लाभ होता था पहले। ठीक है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ। मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हट जा, ये लो, ये हट गया। ठीक है, मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, मान लो कि 100x है। तो पहले क्या हो रहा था, इस पर 5% का लाभ हो रहा था। तो इस पर 5% का लाभ कितना हो जाएगा? 105x। पहले ये था सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें से 50 रुपए की कमी कर दी, 105x में से 50 रुपए की कमी कर दी, -50 ये रुपए की कमी कर दी। तो अब 5% की हानि हो गई। पहले 100 पे 5% का लाभ 105x, अब 5% की हानि कितनी हो गई? 95x। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 10x का। तो यही है 50 रुपए की कमी, यही तो कर रहा है। 105 से 95 आ गया, तो मतलब कितने 10x यूनिट की कमी कितनी है? 50 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 रुपए। पूछ क्या रहा है? मूल विक्रय मूल्य ये वाला पूछ रहा है। 105 को x की जगह क्या रख दो? 5 रख देंगे, 525 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको यहाँ से हटाते हैं, मिटा देते हैं। एक बेईमान दुकानदार पर आधारित है अगला वाला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं। बोल रहा है, एक बेईमान विक्रेता जो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अपन ने मान लिया कि 100 रुपए में वो 1000 ग्राम कुछ चीनी वगैरह कुछ भी ऐसी क्वांटिटी लेके आ जाता है, 1000 ग्राम आ रही हो। क्यों? क्योंकि इसमें 1000 ग्राम का जिक्र कर रखा है, इसलिए मैं 1000 ग्राम लेके आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम के वाट का उपयोग करता है। और बोल क्या रहा है कि क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, मतलब ये तो अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस वो क्या कर रहा है कि 100 रुपए तो दे रहा है, अपने से 100 रुपए तो ले रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम ही अपने को दे रहा है। 850 ग्राम। पूछ क्या रहा है? लाभ परसेंट बताओ दुकानदार का। दुकानदार भी कैसा है? बेईमान दुकानदार। और उसका लाभ परसेंट अपने को बताना है। ठीक है, अब इन दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है, जो लाभ प्रतिशत है वो अपन निकालने वाले हैं किस पे? रुपयों पे। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ कर दो आप 85 से गुणा 85 से। तो यहाँ भी अपने को 85 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना हो गया? 85,000। इसको 85,000 से गुणा करने के लिए, मल्टी बराबर करने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से भी 100 से गुणा करो। ठीक है, अब निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? लाभ क्या होता है? प्रॉफिट किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे, मतलब विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस का भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है, अपन इस वैल्यू को रेशियो में ले लेते हैं। सेलिंग यहाँ को सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है? 85 गुणा 100। और यहाँ कितना है? 100 गुणा 100। ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, ये उसका कॉस्ट प्राइस। तो 100 से 100 काट दो। ठीक है, 5 से कट रहा है 17, और 5 से ये 20। ठीक है, 17 5 85, 20 पंजे 100। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 3 का। कितने पे? 17 पे। क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा वो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, मतलब क्रय मूल्य पे। गुणा में 100 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया ऊपर? 300।
बटे 17, 17 का भाग देंगे अपन, 17 एकम 17, कितने बच गए 13, 130, और 17 सते 119, कितने बच गए 11, 110, 17 चाहिए 102, ठीक है 8, 80, 17, 5, 85, लगभग 17.65%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। जो बेईमान दुकानदार है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, और पूरी पूरी अगर इन दो दिनों वाली शिफ्ट में नहीं आया तो आगे आने वाली बहुत सी शिफ्ट है उसमें जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आने को आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार आया हुआ है। और इस प्रकार के क्वेश्चन ये किस में आया हुआ है, ये आरपीएफ में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट आरपीएफ हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन आया और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और आगे आने वाली जो भी शिफ्ट है उसमें भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, एक वस्तु को उसके मूल विक्रम मूल्य के 3/8, अब देखो फ्रैक्शन में क्या है 3/8 है, जो हर है नीचे उसमें 8 है, तो अपन ऐसा ही विक्रम मूल्य डिसाइड करेंगे जो 8 से आसानी से कट जाए। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जो विक्रम मूल्य है, मूल विक्रम मूल्य क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 80x। क्यों, कब, क्योंकि अपने को 3/8 करना ना इसका, तो ये 8 से आराम से कट जाएगा। अब क्या है 3/8 पर बेचने पर, तो तीन इसका 3/8 करेंगे कितना 30x, ये तो इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस था। अब इसको 3/8 पर बेच दिया तो 19% की हानि हो गई, मतलब अब वर्तमान में जो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है ये हो गया, और 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि होती है। ठीक है, हानि कितनी होती है 19% की, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये किसकी वैल्यू है 30x, ये 81 की वैल्यू, अपने को चाहिए कितनी 100 की वैल्यू, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मतलब क्रम मूल्य हो गया 30x बटे 81 गुणा में 100। अब क्या बोल रहा है, यदि इस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 60%, ठीक है, ये तो इसका हो गया कॉस्ट प्राइस मतलब क्रम मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि 80x था, अगर इसके 60% पर बेचे, 80x के 60% पर बेचे तो कितना लाभ होगा, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। वही प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। ठीक है, तो इतना करने के बजाय अपन इसको फिर से रेशियो में ले लेंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक है, 30x बटे 81 गुणा में 100 रेशियो 80x गुणा में 60 बटे 100। काटा पेटी मचा दो और इसको दूसरा नाम दो गदर मचा दो। ठीक है, 0 से ये 0 गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ कितना बच गया 30x, वैसे x से x भी काट दो आप, नीचे कितना हो गया 81। ठीक है, ऊपर के 8 गुणा में 6, नीचे कितना हो गया 100। अब देखो 6 से ये कितना गया 5 बार गया, 5 को इधर ले आओ 500, 100 को इधर ले आओ, 100 को इधर ले आओ 500, 5 गुणा में 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, फिर से 5 का भाग दे दो तो यहाँ कितना बच गया 100, यहाँ से 5 का भाग दे दो 12, 12 पंजे 60, 48, 9 पंजे 45, और 30, 9 के 6 पंजे 30, 6। तो जो कॉस्ट प्राइस हो गया इनिशियली 100 हो गया, बाद में कितना हो गया 129.6, कितना बढ़ा इससे बढ़ गया 29.6, तो ये अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। बढ़े आगे की ओर, ये 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस का सारांश है ये। मैं 2 और क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वो कवर हो जाएगा, आपको इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 जो क्रमागत डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है और वो पूछ रहा है कि एकल समतुल्य परसेंटेज छूट क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर 2 दे देता, मान लो दे देता 20%, एक छूट 20% है, दूसरी छूट 30% है, तो दोनों की एकल छूट बताओ। मैंने यहाँ इससे एक एडवांस स्टेप आगे कर दी कि 3% छूट ले लिए और इसकी एकल छूट पूछ रहा हूँ। देखो दो किस प्रकार से निकालेंगे, 2 दे रखी हो, मान लो एक x है दूसरी y है, क्या करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, माइनस x गुणा में y बटे 100, ये टोटल परसेंट ये निकाल लो। 3 का आ गया, 3 का कैसे निकालेंगे, मानो 3 दे रखी है XYZ, 3% दे रखी है, 3 डिस्काउंट परसेंटेज दे दी, तीनों का एकल छूट कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है,
माइनस, अब एक एक को गुणा कर दो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई गुणा में जेड प्लस जेड गुणा में एक्स, नीचे 100 का भाग दे दो। एक स्टेप और आगे बढ़ गई, एक्स वाई तीनों को गुणा कर दो अपॉन 100 गुणा में 100, और ये तीनों की एकल छूट आ जाएगी। दो दे रखे हो तो ऐसे निकालनी है, तीन दे रखी हो, ये तीन है तो अपने इस प्रकार से निकालेंगे इसको। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तीन छूट दे रखी है, तीनों छूट दे रखी है, वो क्या है, एक 30% है, दूसरी 20% है, एक 10% है। तो अपन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करें, तीनों को जोड़ लेते हैं, 30 और 20 50 और 10 60%, माइनस, अब दो दो को गुणा करेंगे, 30 को 20 से गुणा करेंगे तो 600, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 200, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 300, बट्टे क्या करना था, 100 से भाग करना था, ये परसेंटेज। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, जोड़ के तीनों का गुणा करेंगे, 30 को 20 से गुणा करेंगे 600, 600 को 10 से गुणा करेंगे 6000, और नीचे 100 गुणा में 100, ये परसेंटेज। ठीक है, देखो यहाँ थी 60% थी, अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ दो तीनों को, 600 और 200 800, 800 300 1100, 1100 में 100 का भाग देंगे तो 11, ये 11% होगी, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 6000 था, मल्टीप्लाई करने से एक जीरो और काट दो, यहाँ 0.6%। बस अपने को कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के अगर दे रखी हो तो इस प्रकार का मेथड लगाना है और अपना आंसर पाना। देखो 60 में से 11 गए तो 49, 49 में पॉइंट से और जोड़ दो 49.6%, ये एकल छूट हो गई तीनों की, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और डिस्काउंट किस प्रकार से दे रखा है वो बता देता हूँ। इस प्रकार के जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एनटीपीसी में हर शिफ्ट में। इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया अपना डिलीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लिख दिख रहे हैं अपने को इजी क्वेश्चंस, अगर वहाँ करने बैठेंगे ना तो अपना टाइम वेस्ट होगा, अप्रोच लगाने में दिक्कत आएगी, देखेंगे यार कौन सा लगाएं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, और मैं अभी टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ क्यों, आपको समझाने के लिए, लेकिन वहां पर एग्जाम पे अपने को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है, मतलब क्या है, अगर एमआरपी मान लिया 100 है, मेरे को कैसे पता चलता है कि एमआरपी लेनी है कि सेलिंग प्राइस उठाना है, क्यों, क्वेश्चन में बोल रखा होता है एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है। जहाँ छूट जिक्र आ गई ना वहाँ एमआरपी जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ छूट आ गई तो एमआरपी का जिक्र जरूर होगा। तो एक्स मान लिया अपन ने एमआरपी, 34% की छूट हो गई, कितना हो गया, 66x में बेचता है। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर देता है, तो एमआरपी मान लिया एमआरपी 100x है, इसमें 34% घटाओगे तो 66% आ गई, 66x, और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 है तो प्रॉफिट कितने हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस होगी 11, तो मतलब जो ये वैल्यू है ये 11 की वैल्यू है, कितना, 6x गुणा, अपने को चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10 है, तो 10 को 6 से गुणा, 6x से गुणा कर दो तो 60x हो गई, ये अपनी हो गई कॉस्ट प्राइस और ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब अपने कुछ नहीं करना, अपने सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है, केवल वैल्यू पुट करनी है। एक जोड़ी जूते का क्रम मूल्य दे रखा है 680, तो 60x की वैल्यू कितनी दे रखी है 680, कितने गुणा है, लगभग 8 गुणा, लगभग क्या पूरा ही 8 गुणा, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इसमें एक्स की वैल्यू 8 रख दो, एक्स को काट के 8 कर दो, तो 800, एमआरपी कितना आ गया 800, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में, ये थे प्रॉफिट एंड लॉस पूरे चैप्टर के डिस्काउंट सहित वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चंस भी इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अभी सीबीटी 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन ही आ रहे हैं और ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अपने को डेप्थ में नहीं जाना कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा हो, हाँ ऐसा है यहाँ कुछ टाइम कंज्यूम करने वाला ऐसा डाटा फीड कर दिया होगा, बस वो बात अलग है। जैसे मैंने सीधा 480 ऐसी वैल्यू ले ली जो यहाँ से सीधी कट रही हो, ठीक है, वहाँ कुछ ऐसा ले लिया 400, कुछ ऐसा ले लिया हो जो 6 से नहीं कट रहा होगा, 482 कर लेता हूँ, पॉइंटों में उत्तर आ रहा होगा, ठीक है, 800 पॉइंट कुछ दे रखा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का तरीका है पूछने का वो सेम टू सेम ऐसा ही है। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म करने के लिए।
ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य, मान लिया अपन ने 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य कॉस्ट प्राइस 32 वस्तुओं के विक्रम मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएम में देखने को मिले तो सेम तरीका है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है अपने को। क्या करेंगे, 16 वस्तुओं की जगह कुछ नहीं, गुणा कर दो का कॉस्ट प्राइस बराबर बराबर बोल रहा है 32 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, 16 से काट दो 2 बार, यहाँ क्या सीपी एसपी नीचे ले आओ, 2 बच गया, बट्टा में 1 कर लो। कुछ नहीं है तो बट्टा में करेंगे अपन 1। पूछ क्या रहा है, पूछ लिया हानि परसेंटेज, लाभ या हानि परसेंटेज बताओ, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 2 था, 1 हो गया, 1 की हानि हो गई। क्यों, 2 से बट क्या हो गया, 2 से कम हो के 1 हो गया, 1 की हानि कितने पे, 2 पे। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी, क्रम मूल्य पे, जब तक कुछ बोला ना गया हो। वो बात अलग है कि उसने बोल देगा कि विक्रम मूल्य पर हानि परसेंटेज बताओ, तो अपन को फिर क्रम मूल्य नहीं लेके विक्रम मूल्य लेना पड़ेगा। गुणा में परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा, तो 50% की हानि हो गई। 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य 32 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रम मूल्य के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को पता है, कॉन्सेप्ट पता है, क्या करेंगे, 16 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस बराबर 32 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के। इसके अलावा अपने को नहीं देखने, क्योंकि एग्जाम अपनी चल रही है। मैंने चैप्टर से 5 क्वेश्चन उठाए हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, इस वीडियो के लिए यहीं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने ग्रुप्स में भेजना अपने दोस्तों के पास। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद।